हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हमारे मोशन इन वन डायमेंशन के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पिछला लेक्चर में हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा। एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी यानी क्या? स्पीड। वेलोसिटी का चेंज होना मतलब या तो स्पीड में चेंज होना या तो डायरेक्शन में चेंज होना। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तभी हम कहेंगे कि सिचुएशन में या फिर किसी भी जगह पे एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है। ओके, ये हमने पिछले लेक्चर में एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन के कुछ नए और कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जैसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। ये कुछ एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट है नए। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मीन्स व्हाट? Positive acceleration occurs when object's velocity increases with time. कोई भी ऑब्जेक्ट है, अचानक से उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। गाड़ी ये धीरे धीरे जा रही थी, अचानक से उसकी स्पीड बढ़ गई। हाँ, इसका मतलब क्या है? तो वहां पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। A speed of car increases from 0 meter per second to 50 किलोमीटर पर सेकेंड। 0 से 50 कार की स्पीड पहले क्या थी? 0 थी। इनिशियली इट वाज 0, देन उसके बाद 50 किलोमीटर पर सेकेंड हुई। हाँ, इन 4 सेकेंड, शुरू के 4 सेकेंड में इसकी स्पीड 0 से 50 तक गई। ओके, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का चेंज कितना है? 50 माइनस 0, 4 माइनस 0। ओके, 50 अपॉन 4 कितना आएगा आंसर? जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर एक्सेलरेशन। ओके, मीटर और सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। ओके, एक्सेलरेशन हम इस तरह लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर सेकेंड ये हमारा वेलोसिटी को डिनोट करता है। कोई भी क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखी हुई हो, उसका यूनिट दिया हो, इसका मतलब क्या? वो दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। In the same way, negative acceleration occurs when velocity of object decreases with time. पहले वो 50 किलोमीटर से जा रही थी और अचानक उसकी वेलोसिटी कम होने लग गई। वो 50 किलोमीटर से जा रही थी, कुछ देर बाद 30 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद 0 हो गई। इसका मतलब क्या? 50 से कम होके 30, फिर 0, फिर रुक गई। दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्पीड का डिक्रीज हो जाना, 50 टू 30 स्पीड डिक्रीज हो गई, यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन। 30 से 0 नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, also called as retardation, राइट? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार डिक्रीजिंग फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड। कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, देखो 20 से 0 इन 8 सेकेंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ? 20 माइनस कितना हुआ? पहले कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली इट वाज v इनिशियल was 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल क्या था? फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे लिखेंगे? v फाइनल v इनिशियल अपॉन
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन टी फाइनल आखिरी सेकेंड। सेकेंड टाइम तो हमेशा 0 से ही शुरू होता है, वो तो 0 से शुरू हुआ तो इनिशियली टाइम हमारा कितना था 0 और एंड आखिरी टाइम क्या था हमारा टी फाइनल। ओके, टी फाइनल कितना है 8 0 आएगा -20/8, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव में होगी मीटर पर सेकेंड। दिस इज निगेटिव एक्सीलरेशन also called as retardation। टी फाइनल माइनस वी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखो इस वाले एग्जांपल में भी हमने वही किया है। वी इनिशियल कितना था स्टार्टिंग में पॉजिटिव एक्सेलरेशन की केस में, वी इनिशियल वाज अवर 0 मीटर पर सेकेंड एंड वी फाइनल मीटर पर सेकेंड किलोमीटर। ओके, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये क्या था टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, आई होप आपको पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। ओके, तो अब देखते हैं जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या, पूरे इसमें ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। इट टेक्स प्लेस व्हेन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी इंडिकेटिंग नो चेंज इन, मतलब कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रही है। तो तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड थी, पहले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड थी, कोई चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी का, सीधे सीधे एक स्पीड से जा रही है, वेलोसिटी चेंज भी नहीं, इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, एक ही वेलोसिटी से जा रही है। तो थर्ड सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट देखो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v final minus v initial upon t final minus t initial, which is nothing but a change in velocity with respect change in time. Okay, which is equal to v final कितना है, v final कितना था 5 मीटर पर सेकेंड। देखो t is equal to 3, क्या है t is equal to 3, तो t is equal to 5। तीसरे सेकेंड से पांचवें सेकेंड तक क्यों जा रही है, t initial t second एंड फिफ्थ सेकेंड पे टी फाइनल इनिशियल टू फाइनल सेकेंड पे गई, दैट इज टी इनिशियल टू टी फाइनल। ओके, टी इनिशियल पे भी हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी, जब आपने वो एक बड़ी नहीं कितना रहा टी इनिशियल पे भी 3 सेकेंड थी, टी इनिशियल कितना हमारा 3, टी फाइनल कितना है, हमें टी फाइनल चाहिए, टी फाइनल इज अवर 5, टी इनिशियल टी। ओके, वी फाइनल कितना है, वी फाइनल इज आल्सो और 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पूरे बात में वो एक ही वेलोसिटी, वी इनिशियल इज आल्सो और 5 मीटर, शुरू में भी वो उतनी ही थी, फाइनली भी वो एक ही थी, तो 5 माइनस 5 0 बाय, मतलब क्या एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना आया, एक्सीलरेशन इज 0 हियर, दिस इज 0 एक्सीलरेशन है। 0 एक्सीलरेशन की केस में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, जो है सेम रहेगी पूरे टाइम इंटरवल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब centripetal acceleration is the acceleration of an object moving in a circular path
that is always directed towards the center of a circle. इसका मतलब समझते हैं। देखो एक सर्कुलर पाथ है, इट बी दिस, एक सर्कुलर पाथ दिख रहा है, ओके। इस सर्कुलर पाथ में यहाँ पे कोई कार है, वो किसी एक स्पीड से मूव कर रही है, लेट इट बी 5 मीटर पर सेकेंड। वो मूव कर रही है, पूरे पाथ में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही थी 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी जब आया, ये जो पर्सन इस कार में बैठ के आया, इट वाज 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर, पूरे वो गोल 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 एक ही पाथ में एक ही स्पीड से मूव कर रही है। पाथ कौन सा है हमारा? सर्कुलर। ऐसे केस में जब ये मूव करेगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स नहीं, इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन है वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट, यहां से मूव करा। आप लोग सीधे सीधे जा रहे हो, सर्कुलर टर्न ले रहे हो, ऐसे 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 अचानक से, तो एक्सेलरेशन जो है ना वो डायरेक्शन हमारे ऊपर जो लगेगा ना एक्सेलरेशन, वो सेंटर की डायरेक्शन। अगर ये मूव करेगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन सेंटर की डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस केस में स्पीड चेंज नहीं होती बट डायरेक्शन चेंज होती है। देखो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, डायरेक्शन देखो, अगर कार यहाँ पे होती, ये यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है? डायरेक्शन ऐसी जा रही, कहीं तो भी इधर जा रही, ओके। लेट कार यहाँ पे आ गई, यही कार, इस पर्सन की ये कार इस जगह पे आ गई, यहाँ पे भी वो 5 मीटर पर सेकेंड से, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। ये यहाँ पे जा रही डायरेक्शन तो इधर जा रही, ये इधर जा रही, ओके। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड तो सेम, ओके। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v square upon r, where r is radius of circular track, where r is सर्कुलर ट्रैक। एक्सेलरेशन के बारे में समझ में आया हो तो आज हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, जीरो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या? ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी का चेंज, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज 5 मीटर पर सेकेंड और 5 वेलोसिटी का इंक्रीज होता है, वो था हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या? वेलोसिटी का घट जाना, कम हो जाना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या? पूरे पाथ में हमारी जो वेलोसिटी थी वो सेम, पूरे पाथ में कांस्टेंट थी, कांस्टेंट मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, पूरे पाथ 5 मीटर पर सेकेंड। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा? बॉडी सेंटरली मूव करती है और डायरेक्शन क्या होती है? सेंटर की तरफ होती है। मूव करते वक्त तो सर्कुलर ट्रैक में जब मूव करेगी उस वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, बस उसका डायरेक्शन चेंज होगा, दैट इज अवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v square upon r, ओके। तो आपको आज के एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, ओके। चलो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ओके। नेक्स्ट